तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये दिल्ली और यूपी को जोड़ने वाला गाजीपुर बॉर्डर है, जिसको यूपी गेट के नाम से जाना जाता है, जहां किसानों ने चक्का जाम किया हुआ है पिछले कई दिनों से। और कृषि कानून जो 3 बिल केंद्र सरकार ने पास किए हैं, किसान विरोधी बिल, वो कहे जा रहे हैं और किसान इस पे निरंतर विरोध कर रहे हैं। देखा जाए तो दिल्ली के चारों तरफ के बॉर्डर इस काले कानून के विरोध में किसानों ने सील किए हुए हैं और सभी किसान इन कृषि कानून बिल के विरोध में निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी जाति धर्म के किसान इस कृषि कानून बिल के विरोध में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और पिछले 5 दिनों से किसान दिल्ली को घेरे हुए हैं, सारे बॉर्डर उसमें घेरे हुए हैं। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार, इस देश के अन्नदाता जो देश के लोगों का पेट भरने का काम करता है, दिन रात खेत में मेहनत करके अनाज उगाता है, लेकिन उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। इसी के चलते सभी किसान यूनियनों के नेता वो अपने अपने तरीके से अपने अपने जत्थे के साथ दिल्ली के सभी बॉर्डरों को घेरे हुए हैं। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये तस्वीरें आपको जो दिख रही हैं, ये दिल्ली और यूपी को जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर की हैं। जो उत्तर प्रदेश के तमाम किसान यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं और यहाँ पहुंचकर चक्का जाम किए हुए हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए निरंतर यहाँ बैठकर हुक्का भी पिया जा रहा है, चाय पानी भी पी जा रही है और लंगर के माध्यम से भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। और ये जो आप सारी तस्वीरें देख रहे हैं या सारा प्रोग्राम देख रहे हैं, ये एनपीटी न्यूज इंडिया ब्यूरो की तरफ से देख रहे हैं। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। देखा जाए तो किसान आंदोलन बहुत तेजी से चल रहा है। पिछले 1 हफ्ते से लोग जो है सिंधु बॉर्डर पे रुके हुए हैं, पंजाब से आए हुए, महाराष्ट्र से आए हुए, गुजरात से आए हुए। और अब यहाँ पे हम जो है गाजियाबाद के बॉर्डर पे खड़े हैं, यूपी गेट पे। आप कहाँ से आए और क्या कहना चाहते हैं इस आंदोलन को लेकर? मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हरनाम सिंह वर्मा लखनऊ से आया हूँ जी, और पूरी तैयारी से आपको आने वाले 1-2 दिन में आपको दिखाई दे रहा है। हम तो उस झूठे प्रधानमंत्री को ढूंढने निकले हैं जी। है कहाँ? आमदनी दूनी नहीं हुई, ठीक है। और हमारी जो एग्रीकल्चर में आने वाले यंत्र थे वो तो हो गए 2 गुना, ठीक है। और धान खरीदा नहीं जा रहा। शर्म खाए भारत सरकार की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है उसको खरीदारी नहीं करा पा रही है। देश का किसान क्या कह रहा? 3 जो अध्यादेश आए, एक ही बात तो कह रहा कि भाई अध्यादेश लाए हो, ठीक है, हमको उसमें 1 लाइन बढ़ा दो कि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये गारंटी कानून है, इसको खरीदा जाएगा और जो एजेंसी जो विभाग नहीं खरीदेगा उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, जेल भेजा जाएगा, उसकी कुर्की की जाएगी। इतने तो कह रहा। वो कह रहे हैं 3 तारीख को बात करेंगे। मत तुम्हारे पास सारा है झूठ। कहीं कन्याओं के पैर धो के पी रहे हैं, कहीं महिलाओं के पी रहे हैं। देश का इतना किसान यहाँ दिल्ली आ रहा है, उसको ये कह रहे हैं राजनीतिक दलों से प्रेरित है। अरे सारा हमको क्या, न पूर्ववर्ती सरकारों ने हमारे अनाज को खरीदा, न ये खरीद रही, और ये झूठे मतलब बोल रहा। तो हम तो मोदी को ढूंढ रहे हैं कहाँ? बस ढूंढने निकला है जो किसान है। जब मिल जाएगा तो बैठ के बात हो जाएगी। मोदी जी तो आज वाराणसी में जो है लाखों दिए जलाने गए और इसके अलावा जो है अमित शाह जी जो है हैदराबाद में सभाएं कर रहे हैं। किसान जो है, किसान अगर पराली गलती से कहीं जला दे, दिए मोदी जला रहा लाखों, उसमें प्रदूषण नहीं होता है, मुकदमा तो उस पर भी लिखा जाना चाहिए। और योगी तो छोड़ दो, रड़ुआ आदमी, उसको क्या मतलब है? किसान जाके पैर न फटी बवाई, वो का जाने पीर पर आई, ठीक है। देखिए मोदी और योगी के खिलाफ अगर जो भी बहुत बात करता है, या तो देश का आतंकवादी बता दिया जाता है या देशद्रोही बताया जाता है, मुकदमे लगा दिए जाते हैं। मैं हरिनाम सिंह वर्मा, यहाँ गाजियाबाद किसान क्रांति यात्रा का जो 2 अक्टूबर वाला ये समय था, यहाँ से कह रहा हूँ, मोदी रणवे के दम हो तो मुकदमा लिख दे, वो योगी रणवे के दम हो तो मुकदमा ले। उत्तर प्रदेश की राजधानी में रोज घूमता हूँ, प्रदेश का कोई किसान आता है उसकी मदद करता हूँ, सरकार के दम हो गिरफ्तार कर ले। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार जो है शोषित पीड़ित वंचित समाज, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए दमनकारी वाला काम कर रही है? भाई मेरी 55 साल उम्र है,
एक बार जनता पार्टी की जब सरकार आई थी, मैं छोटा था, तो यहाँ दिल्ली में बड़ी रैली हुई थी जी। तो उसमें शायद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, बहुत सारे दल इकट्ठा हुए थे। मतलब ऐसा इस देश में जब भी दमनकारी नीति का काम किया गया है, इस देश से अंग्रेजों को किसने भगाया, मुगलों को किसने भगाया? यही किसान, मजदूर, व्यापारी सब मिल के भगाया। ये देखो ऐसा इसको चलने दो, इनका इलाज होगा। ये जो झूठ बोल रहे हैं इनका पूरा इलाज किया जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि आपकी मांगे मान ली जाएगी, ये सरकार आपके सामने घुटने टेक देगी? घुटने तो जो ऐसा है, किसानों का नाम ले लेता था इस प्रदेश का गृह मंत्री, तो बड़ा दादा आदमी है जी, है ना? दादा आदमी वो तो चेहरे से लगता है रावण का चचेरा भाई, ठीक है? वो भी किसानों को कह रहा है कि देश के कृषि मंत्री बात करने को तैयार है। अरे कृषि मंत्री बात करने को तैयार है, यहाँ आ जाए बात कर ले, क्या उनको फांसी लग जाएगी? यहाँ आ जाएंगे, छोटे हो जाएंगे और उसके बाद लेके कटोरा गली गली घूमते हैं। मली साहब, मैं आपका भाई छोटा भाई हूँ। सरदार जी, मैं आपके पिताजी के जमाने में रोटी खा गया था, जब वोट लेना होगा। आज आ जाएंगे तो उनकी नानी मर जाएगी। मेरा पूछने का मतलब मकसद ये था कि क्या आपको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा इस सरकार से? देखो ऐसा है, न्याय इनको देना होता तो दे देते जी, लेकिन ये रार बढ़ाए हैं तो रार चढ़ती रहेगी। जी 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 इनको, इनका जो तख्ता है ये पलट जाएगा जी। अब ये समय आएगा 1.5-2 साल के बाद। भाई किसान तो इनसे पूछेगा जब 2022 के इलेक्शन में जाएंगे कि हमारी आमदनी दूनी हुई जी। पूछेंगे। डाया की बोरी जो 1000 की थी 1200 की हो गई। हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं 2022 में क्या डाया की बोरी 1200 की रहेगी? नहीं रहेगी ना। ट्रैक्टर जो 5 लाख रुपए का है आज की डेट में, क्या 2022 में 5 लाख का रहेगा? जो खेत में डालने वाली कीटनाशक दवाएं हैं, गन्ने में डालने वाली दवाएं हैं, क्या उनका रेट 2022 में इतना रहेगा? तो आमदनी कौन फार्मूला? हमसे आए बात कराओ, कृषि मंत्री तोमर है, हमसे बात कर ले और मैं ठेका लेता हूं यहाँ से। ये आंदोलन 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। हम 5 सवाल करेंगे, हमारी बात का जवाब दे दे। आखिर में चलते चलते क्या कहना चाहते हैं? सरकार के खिलाफ कहना चाहते हैं, कृषि मंत्री के खिलाफ कुछ कहना चाहते हैं? हम जितनी भारतीय जनता पार्टी है, ये तो देखो पत्थर को दूध पिलाने वाले लोग हैं। और गलती हमारे भाइयों से ये हो गई कि इन्होंने इनको चुन के ताकत में भेज दिया। और भेज इसलिए दिया कि हिंदू मुसलमान के नाम पे ये हैदराबाद जा रहे हैं। तो उस शहर का क्या नाम है जहाँ गया था योगी? उसका क्या नाम रख देंगे? कुछ बदल के बताया है, नाम बदलने की बात है? वो भाग्यनगर रख देंगे। हम आपके माध्यम से पूछना, हम किसान हैं, देख लो सारे भाई मार्क्स लगाए हैं। बाबा वहाँ भाषण दे रहा था तो मुकदमा उसके ऊपर लिखा जाना चाहिए, नहीं लिखा जाना। मार्क्स क्यों नहीं लगाया था? हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं। वो बदल देगा, भाग्य नाम बदल देगा वहाँ हैदराबाद का। देखो ये झूठे हैं, पत्थर को दूध पिला दे। आप इनके तमाम पूर्ववर्ती, जब कांग्रेस की सरकार थी, अरुण जेटली के, सुषमा स्वराज आज हमारे बीच में, अरुण जेटली भी मर गया। दोनों नहीं है। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति देती रहे। हम कहते हैं वो किसानों के नाम को लेकर कितना चिल्लाते थे। स्मृति ईरानी देश के प्रधानमंत्री, उनको मनमोहन जी को चूड़ी भेज रही थी। हम तो कहते हैं वो और चूड़ी की जगह पे और बड़े बड़े कंगन पहन ले। अरे शर्म खाएं, लाज खाएं, मर जाएं, डूब मरे। इस देश के किसान का सत्यानाश कर दिया। हमारे पीछे हैं किसान नेता सतपाल चौधरी। देखा जाए तो बहुत लंबा संघर्ष रहा है किसानों की प्रति जो है इनका, और आज यहाँ इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस किसान विरोधी बिल के लिए जो है? देखिए, हम तो ये पूछना चाह रहे हैं सरकार से कि 3 विधेयक लेके आई है, इसकी किस किसान संगठन ने मांग की थी और किस किसान नेता ने मांग की थी? किसान तो मांग रहे थे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात कर रहे थे।
C2 फार्मूले के तहत अपनी फसल के दुगने दाम की बात कर रहे थे, उपज के दुगने दाम की बात कर रहे थे, और आप ले आए 3 विधेयक, और 3 विधेयक में जो प्रावधान आपने किया, MSP को हटा दिया। आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्यान्न से ज़्यादा, खाने से ज़्यादा और क्या आवश्यक वस्तु हो सकती है, आवश्यक वस्तु अधिनियम को आपने ख़त्म कर दिया। आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान का विवाद हो जाए और जो उद्योगपति है, सरमाएदार है, वो यदि किसान की ज़मीन पे उसने मान लो बैंक से लोन ले लिया और फिर छोड़ कर भाग गया, तो उसका क्या होगा? ज़मीन तो जब्त करेगा बैंक, और उद्योग और तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी कोर्ट में की सुनवाई पर आपने रोक लगा दी। SDM के धक्के खाएगा, और SDM जो फैसला नहीं देगा किसान के पक्ष में, तो ये तो किसान की फसल और किसान की ज़मीन लूटने की साजिश है, षड्यंत्र है। और जो ये बार बार कहते हैं मोदी सरकार के हमने रास्ते खोल दिए, कौन सा रास्ता खोल दिया? साफ नज़र आ रहा है कि ये जो मंडी की ज़मीन है, हर शहर में, पूरे देश में मंडी की, शहरों में लाखों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है जिस पे नज़र है मोदी की। हवाई अड्डे की तरह, ONGC की तरह, BPC की तरह, इन सबको भी वो बेचने के चक्कर में है। तो ये मंडी जब बिक जाएंगे तो किसान कहाँ खड़ा होकर अपनी फसल बेचेगा? जी, वो तो कहते हैं कि आप दूसरी मंडी में कहीं जाके बेच सकते हैं। नहीं, दूसरी कहाँ है मंडी? कहाँ लगेगी मंडी दूसरी? वो तो अंबानी अडानी की मंडी लगेगी और वो अपने रेट पर खरीदेगा। वो आपको लेना है तो ले लो। जिस किसान के पास बुग्गी भैंसा तक नहीं है और जो एवरेज जो फसल है वो करीब 1 एकड़ के करीब है पूरे देश में। 1 एकड़ का काश्तकार अपनी फसल को बेचने के लिए कहाँ जाएगा? वो कहीं वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जाएगा, लंदन में उपज बेचने जाएगा अपनी? वो तो उसके घर पे लोग आएंगे और वो अपना रेट लगाएंगे। किसान की फसल भी लूटेगी, किसान की जमीन भी लूटेगी। जिस तरीके से केंद्रीय कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हम 3 तारीख को वार्ता करेंगे, क्या आपको लगता है? कृषि मंत्री पे इतनी फुर्सत नहीं है पूरा देश का। किसान जो सड़क पर पड़ा, 3 तारीख को कौन सा मुहूर्त निकालेगा कृषि मंत्री? जब देश के प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है, वो वाराणसी में दिए जलाने जाना चाहते हैं। इसके आंध्र प्रदेश के अंदर जो है चुनाव कैंपेन करने के लिए गृह मंत्री वहाँ बिजी हैं, तो आपको क्या लगता है कि किसान से ज़्यादा जरूरी है? ये संवेदनहीन लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, ये देश को लूटने के लिए आए। इनके मन में गरीब के प्रति, किसान के प्रति कोई भावना नहीं है। और इन लोगों को अब जिस तरह से किसान सड़क पे है, नौजवान सड़क पे है, मजदूर सड़क पे है, जिस तरह से इस देश का बाजारीकरण कर रहे हैं लोग, इनको लोग पकड़ के सड़क पे इनकी दुर्गति करेंगे। ये हालत होने वाली है देश में। आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब किसानों के? ये रद्द होना चाहिए तुरंत। MSP का प्रावधान करा, जो MSP के रेट से कम खरीदे, चाहे सरकार हो या प्राइवेट आदमी, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो, जेल भेजा जाए और उस पर मुकदमा चले 3/7 का। आवश्यक वस्तु अधिनियम की जो प्रावधान अब से पहले रहा देश में। अभी 3 तारीख तक के लिए क्या प्लानिंग है? क्या आपके हैं सड़क पे हैं सब लोग? जी, सड़क पे हैं सब। हम लोग भी, हमारा भी समर्थन है। अभी कल परसों में कार्यक्रम बनेगा भाई चंद्रशेखर आजाद का, भीम आर्मी का, हम लोग भी समर्थन देने आएंगे। क्या भीम आर्मी भी प्रोटेस्ट में? पूरे प्रोटेस्ट में शामिल है, क्योंकि जो दलित है, जो मजदूर तबका है, वो कृषि पे निर्भर है। वो सारा खेती बाड़ी पर निर्भर है, पशुपालन पर निर्भर है। जब किसान बर्बाद होगा तो मजदूर भी बर्बाद होगा, दलित भी बर्बाद होगा। तो किसान और दलित और मजदूर सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। चलिए ठीक है। शासन धारा 144 का इस्तेमाल करता है, हम 144 को तोड़कर प्रदर्शन करते हैं, तो हम 288 धाराओं को साथ लेकर चले। इस धारा का इस्तेमाल देश में पहली बार 1988 में इसका वोट क्लब पे इस्तेमाल करा गया था टिकैत साहब के द्वारा। तो जब से धारा बनी हुई है और जहाँ पे भी पुलिस प्रशासन रोकने का काम करता है, हमको धाराएं तोड़नी है, तो हम 288 का इस्तेमाल हम वहाँ पे इस धारा का करते हैं। इसका जिलों में इस्तेमाल होता है, कलेक्ट्रेट में इस्तेमाल होता है। जिस जिले में धारा 144 लगाई रहती है, उसको तोड़ने का काम अगर हम यूनियन के लोग करते हैं तो 288 का हम इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं। इसमें क्या होता है? ये एक किस्म से मीटिंग करने की एक परमिशन होती है भारतीय किसान यूनियन को, कि हम उसमें मीटिंग कर सकते हैं। इसमें कोई गलत तरीके का लोग वो सक्रिय रहता है, पूरी चेतावनी से में रहती है। बाहरी जो असामाजिक तत्व है, जो डरा पत्थर मारने वाला है, वो इसमें नहीं जाता। पुलिस फोर्स का टकराव इसमें नहीं होता। भैया फोर्स उधर रहेगी, अपने वाले इधर रहेंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बताइए चौधरी साहब, अगर वो फोर्स इधर आ जाएगी तो 288 में क्या करेंगे? उनके पास तो कानून 144 में आपको ले जाएंगे, जेल में डाल नहीं, जब वो लेकर चले जाएंगे तो चले जाएंगे। लेकिन आप 288 में क्या करेंगे? नहीं, वो तो भाई तो देश के संविधान और कानून को हम तो मानने वाले हैं, ये तो सरकार तो नहीं मान रही। उन्होंने कहा कि देश का जो किसान है
वो कोर्ट में नहीं जा सकता। हमने तो कहा भाई हमको परमिशन दे दो, हम तो देश के संविधान को मानते हैं, उनको पावर है उसमें। अब आगे की आपकी क्या रणनीति? आगे 3 तारीख में यात्रा कर वो बनाएंगे। तब तक सारे किसान यहीं पे जमे रहेंगे? हाँ, यहीं रहेंगे। हमें हक चाहिए, हम बुढ़ारी बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। वो क्यों नहीं देते जो है? क्यों नहीं दे रहे? कर रहे ये बुढ़ारी तो बुला के उन्हें बंद कर रहे हैं, खुली जेल बना रखी है। एक तरफ से उन्होंने गेट बना रखा है अंदर करने का, दूसरी तरफ जाकर उन्हें बंद कर रहे हैं। देना मोदी जी का किसान लड़ेगा, अपना हक यहीं से लेगा, यही खुले में ही बैठ के अपना हक लेगा। ये भी तो रोड बना हुआ है ना, ये मोदी जी के बाप का रोड नहीं है, ये भी तो ये भी सरकार का ही रोड है, यहीं लेंगे अपना हक। बुढ़ारी में बिल्कुल जाकर अब कैद नहीं होंगे। जो किसान भाई अब तक पहुंच चुके हैं बुढ़ारी में वही रहे, लेकिन बाकी और कोई किसान भाई नहीं जाएगा बुढ़ारी बिल्कुल भी। तो फिर कैसे बातचीत की जाएगी? वो लोग सरकार के पक्ष से कैसे बातचीत करेंगे? आज वहाँ पे दिया जलाने गए हैं। 5-4 अपने उनके सांसद हैं, अपने सांसदों को भेजने बातचीत, उन्हें प्रतिनिधि है उनके, उन्हें भेज सकते हैं। उन्हें कौन रोक रहा है? तो बातचीत कर लेकर के आगे, लेकिन एक अलग जगह पे कैसे स्थान नहीं जाएंगे जो है वो उसी दिशा में पहुंचाना चाह रहे हैं जिस दिशा में शाहीन बाग को बदनाम कर दिया गया था, तो शाहीन बाग बना दिया गया था। इसी तरीके से वो वहाँ पे बुढ़ारी में भी वही किसानों के साथ किया जाएगा कि उसे शाहीन बाग बना दिया जाएगा। किसान इसलिए नहीं जा रहा है वहाँ पे, और किसान हर बॉर्डर पे यहीं पे ही। अच्छा, क्या आप लोगों को किसी के तरह से भड़काया जा रहा है जो आप लोग भड़क रहे हैं? कोई किसी कीमत पे कोई भड़काने वाला किसान को नहीं है, ना किसी की कोई बात कोई कह रहा हो कि विपक्ष या कोई कीमत पे किसी भी सूरत में किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है और ना ही जाएगा। इतने किसान अपनी बात ना मनवा लेगा, किसी भी कीमत पे आर पार की लड़ाई लड़ेगा, यहाँ से जाएगा नहीं। तरीके से केंद्र सरकार के कृषि मंत्री ने कहा कि 3 तारीख की वार्ता के लिए समय रखा गया। क्या 3 तारीख तक आपकी व्यवस्था है? 3 तारीख की क्यों रख दी? हम तो पहले भी करने के लिए तैयार हैं। क्यों इतना टाइम लिया जा रहा? बेचारा रात दिन यहाँ पड़ा है जी, ठंड में पड़ा है किसान है जी। क्यों कल का 3 तारीख से पहले नहीं हो सकती? पर पानी छुड़वाया, ठंडा बर्फ का ठंडा पानी। कटीले तार किसान के लिए कटीले तार लगवाए गए हैं, खड्डे 50-50 फुट के खड्डे खुदवा दिए गए हैं किसानों के लिए। किसान ठंड में पड़ा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा। दिल्ली किसानों की नहीं है, भी अब कसम खा ली है, हम नहीं झुकेंगे, नहीं डरेंगे, अपना हक लेके रहेंगे।